मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों ने राज किया हिंदू खतरे में नहीं था, 70 साल कांग्रेस ने राज किया तब से हिंदू खतरे में था। अब हिंदुओं की सरकार होते होते हिंदू खतरे में कैसे? मुस्लिम लोग सोच तो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक बच्चे एक महिला से अगर 2 4 5 बच्चे के बाद पैदा नहीं हो रहा तो दूसरा निकाह हो जाता है। फिर टारगेट है 30 पैदा करो। मुस्लिम नहीं, ये फिरोज की औलाद हैं, ये फिरोज का परिवार है, फिरोज के बच्चे हैं, उनके पैदाइश हैं, ये फिरोज का खून दौड़ रहा है इनके अंदर। ये कहाँ सोच पाएंगे देश के हित के बारे में। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं और आज हमारे साथ है भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल देश में जो मौजूदा माहौल चल रहा है, देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में ईद के दिन राजस्थान में भी हुए कांग्रेस सरकार में, और लेकिन कांग्रेस सरकार के जो सर्वोपरि हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो कहीं बाहर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राजस्थान का जो हाल है, जो माहौल है, वो बहुत ही दयनीय होता जा रहा है। अभी पीछे एक साथ 3-4 हादसे हुए हैं। पहला एक द्वार तोड़ दिया गया, उसके बाद में एक मंदिर को गिरा दिया गया, अब मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदुओं को मारपीट शुरू कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये एक सोच, एक छवि, और जिनके लिए आप सर्वे सर्वा कह रहे हैं वो एक्चुअली कांग्रेस के ठेकेदार हैं। वो पूरा परिवार ही ठेकेदार बना रहा। गांधी के सरनेम को जोड़ के उन लोगों ने ठेकेदारी शुरू कर दी है। पहले भारत की ठेकेदारी कर रहे थे, अब भारत से उन्हें निकाला शुरू हो गया, सरकार को लातें पड़नी शुरू हो गई, तो वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। आजकल पबों में घूम रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और तो और एक बड़ी बेहद दुखद घटना सुनने में आ रही है। अगर गाना कर रहे हैं 2024 के दावेदार है पीएम के दावेदारी तो खैर उनको, खैर अगर कांग्रेस कराएगी तो अपने पैरों जो बचा कुचा रह गया है ना वो भी खत्म कर देगी। ऐसे व्यक्ति को तो पीएम तो छोड़ो, ये तो क्या कहते हैं, पियोन के लायक भी नहीं है कांग्रेस के। लेकिन पता नहीं काय को ढो रहे हैं, उठा रहे हैं। एक गांधी लगा लेने से गांधी नहीं बन जा रहे हैं वो। गांधी तो है ही ना, तो कौन है गांधी लगा लेने आप से? उसे, वही तो सोचने की बात है। अगर आप इन सब गहराइयों को सोचोगे और देखोगे तो गांधी तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं है लोग। गांधी सरनेम, अगर आप सच्चाई की तरफ जाते हैं तो इंदिरा जी के पति का नाम क्या था? ठीक है जी, उन्हें गांधी नाम दे दिया गया। एक तरीके से मुस्लिम समाज के लोग हैं ये लोग, उसी वही मानसिकता के लोग हैं जिसका मतलब दादा। आप भी उस विचारधारा को मानते हैं कि ये जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार एक मुस्लिम। नहीं, ये फिरोज की औलाद हैं, ये फिरोज का परिवार है, फिरोज के बच्चे हैं, उनके पैदाइश हैं, ये फिरोज का खून दौड़ रहा है इनके अंदर। ये कहाँ सोच पाएंगे देश के हित के बारे में, कहाँ देश हित की बात करेंगे? कहना चाहते हैं कि मुस्लिम है तो देश हित में नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकते, मानसिकता मुस्लिम लोग देश हित में नहीं सोच सकते। मुस्लिम लोग सोच तो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक महिला से अगर 2 4 5 बच्चे के बाद पैदा नहीं हो रहा तो दूसरा निकाह हो जाता है। फिर टारगेट है 30 पैदा करो। ये मुस्लिम लोगों का तो विकास करने का, भारत के विकास के में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ाओ, देश पे कब्जा करो। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू थे कितने रह गए? आज भारत के अंदर जो मुसलमान थे वो किस स्तर पे मौजूद हो चुके। हम उनका विरोध नहीं कर रहे कि मुस्लिम है सब गलत हैं, लेकिन 90% लोगों की मानसिकता इन लोगों ने इस प्रकार से बना दी है। कुछ मत करो विकास के नाम पे, ना तो आपको टैक्स देना है, ना कोई सरकारी सुविधा है जिसमें पैसे दे के लेनी है वो मत लेना, जो फ्री की मिल रही वो ले लेना जाके। कहाँ पर टैक्स दे रहे हैं? तो वो सोच जब इन लोगों की बनाई गई है, और ये उसी परिवार से पैदा है, ये फिरोज की औलाद है, ये किसी गांधी वांधी की नहीं। सोचा तभी तो 70 साल राज कर पाए। 70 साल जो उन्होंने राज किया वो देश हित में नहीं किया। ये बांटो और राजनीति करो, इनकी सबसे पहली। यही तो कहते हैं कि जब से मौजूदा सरकार आई है, कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। आप इसको कितना मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जब तक इस्लाम खतरे में था तो कोई वो नहीं मानना था। आज हिंदू खतरे में, सच्चाई कहनी शुरू कर दी। हिंदू खतरे में का इतिहास है, आप उठा के देखिए अखंड भारत कहाँ से था। महाभारत से उठा कर देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ कंधार। ना कि मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेजों ने राज किया हिंदू खतरे में नहीं था, 70 साल कांग्रेस ने राज किया तब से हिंदू खतरे में था। अब हिंदुओं की सरकार होते होते हिंदू खतरे में कैसे? हिंदू खतरे में तभी से था, लोग समझ नहीं पा रहा था, अब बताना शुरू करा गया ना। मुसलमान, इस्लाम कैसे खतरे में बढ़ गया है। इस्लाम कैसे खतरे में बताइए आप। पूरे विश्व के अंदर कितने इस्लामिक कंट्री है। जब भारत का विभाजन हुआ, जिस समय 1947 के अंदर भारत विभाजन की बात चल रही थी, विभाजन किस स्तर पे हुआ? इन लोगों ने वोटिंग करी, अपना अलग देश मांगा। जब देश दिया गया उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। वो बनने के बाद कौन इस्लामिक कंट्री बन गए। भारत एक देश बना, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाया? क्यों नहीं बनाया गया? जब वो इस्लामिक कंट्री बन सकते तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना था। लेकिन हमारे चाटुकार लोग जो बैठे थे, ये गांधी परिवार ने जो अपना षड्यंत्र रचा, जो नेहरू जी ने किया, ये बहुत गलत किया देश के साथ में। ये बहुत बड़ा देश के साथ धोखा हुआ है। गांधी परिवार के प्रति लगता है कुछ ज्यादा ही
नहीं नहीं, मेरा गांधी परिवार नफरत भरी हुई। नफरत नहीं है, गांधी परिवार की गलतियों का एहसास दिलवा रहा हूँ। नफरत को तो ऐसा नहीं, हमने इनका बताया भी है कहाँ गलती करते थे, लेकिन ये लोग सारे मानसिक रूप से कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हें अगर राष्ट्र हित की बात करो, देश हित की बात करो, को समझाने की बात करो, तो इनके जितने चाटुकार लोग बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं, आप कांग्रेस चलाने वाले आप हैं कौन लोग लोग? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जिस प्रकार से देश में माहौल चल रहा है, अभी हाल ही में पंजाब में खालिस्तान की मांग लेके उठी थी, तो क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है? इस हिसाब से तो खालिस्तान की मांग उठी, अगर खालिस्तान की डिमांड पूरी करनी हो गई तो एक देश और एक टुकड़ा और हो जाएगा। देखिए, टुकड़ा तो खैर अब किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पहले वाली बात अब खत्म हो चुकी है। अब सब तैयारी बैठे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र ये बनना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं की बात अब हो चुकी है। अगर मोदी जी के रहते-रहते या भारतीय जनता पार्टी के योगी जी और मोदी जी के शासन में अगर ये हो गया, तो हो गया, अन्यथा ये जीवन में कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग तो मांग आपको करते लगता हैं। है कि जब तक हिंदू हुँ। जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू एक हो पाएंगे? देखिए, हिंदू अब एक होना शुरू हो चुका है। जातियों का स्तर इस समय बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले और अब के चुनाव में अगर देखेंगे, आज अगर भारत की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, जहाँ-जहाँ भाजपा ने अपने झंडे गाड़े हैं, चाहे उत्तराखंड हो, ये सब कैसे बना? ये तभी बना है, जब वास्तव में हिंदू एक हुआ है। आज जाति पर लड़ाई नहीं कर रहा है ये हिंदू। जाति पर लड़ाई हो रही है ना, नहीं, कि एक दलित को मुँह रखने के कारण मार दिया जाता है। देखिए, तो जाति की तो लड़ाई छोटी तो मानसिकता के 2, 4, 5 लोग जाति की हैं। तो लड़ाई तो नहीं, ये छोटी मानसिकता 2-4 लोग हैं, वो कौन लोग हैं? ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गैंग इनके बहुत बड़े, ये सब एक गैंग है। ये चाह रहे हैं किस तरीके से बँटे, हिंदुओं का एक होना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हिंदू कैसे बाँटा जाए, तो इसके पीछे रणनीति तैयार होगी। अब ये नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, कुछ इन्हीं के लोग, इन्हीं के भेजे हुए लोग होते हैं, इन्हीं के लोग चमचे होते हैं, इन्हीं के समझाए हुए लोग होते हैं, वो इस बारी गलती कर रहे हैं। हमारे साथ आइए, मेरे आप गाजियाबाद के आइए, आपको दिखाऊंगा कितने जाटा समाज के लोग हैं जिन्हें मैंने व्यापार दिया है, किसी को मेडिकल खोल के दिया, किसी प्रॉपर्टी, किसी बिल्डर, आप समझ लीजिए जीरो से हीरो बनाया है। आप आके देखेंगे, कम से कम 150 लोगों की लॉबी, आप एक एक परिवार से मिलवाऊंगा आपको, जिनके घर में खाने को नहीं था, वो मेरे साथ कार्य कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के टाइम पे हमारे साथ जुड़े थे आके। आज उन लोगों को मैंने व्यापार दिया है। आके उनसे पूछिए ना, उनका प्रचार क्यों नहीं करता कोई आदमी? एक छोटी-सी घटना कराई जाती है, उस घटना को बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन हमने जो किया है, जो सेवा करी है, कितने आपको दलित समाज के लोग दिखाएँगे, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो जाटव समाज से हैं, उनको व्यापार दिया है हमने। आइए, चित्रांश मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टोर खुला हुआ है इंदिरापुरम में, जाइए, किसके नाम है? उसका मालिक कौन है? पैसा किसने लगाया? मालिक का नाम उसका बना रखा है, पैसा मेरा लगा हुआ है। इस प्रकार से कितने कार्य इन लोग करके दिए। जब बसपा गवर्नमेंट गई, सब परेशान घूम रहे थे, मेरे पास आए, जितने लोग लगे हुए थे, मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप यूथ हैं, आप आइए, हम आपको व्यापार देते हैं। हमने उनको ऑफिस खुलवा के दी, हमने जगह खुलवा के दी, हमने नौकरी दी, हमने कितने लोगों को व्यापार दिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो इसी देश के रहवासी हैं, फिर उनसे इतना नफरत? देखिए, हम नफ़रत बिल्कुल नहीं कर रहे। मुसलमान, पहली बात तो ये सोचना गलत है कि भारत का मुसलमान हमारा अपना पुराना भाई है, उनके अपने पूर्वजों की बात क्यों नहीं करते? इनके मौलवी मौलाना ने 1947 का दंगा तो दिखा दिया। क्या इन्होंने कभी बताया कि तुम मुसलमान बनाए कैसे गए थे? तुम्हें इस्लाम कब ग्रहण कराया गया था? जब औरंगज़ेब आया, जब मुगलों ने यहाँ पे शासन किया आके, उस समय हिंदुओं को ज़बरदस्ती मार-मार के, उनकी बहना, जो हमारी पूर्वज की माताएँ-बहनें रहीं, उनके साथ बलात्कार हुए, उनको लूटा गया। उन लोगों की पैदाइश हैं ये, वहाँ से परिवर्तन हुआ है। तो हिंदू, ये सारे हिंदू ही तो मुसलमान हैं कब? लेकिन इनको भड़का इतना दिया गया, इनके जो मदरसे हैं, इनके जो मस्जिद है, जो-जो चीज़ें जो इनके वहाँ पर तकरीर होती है, जिस प्रकार से ये लोग अपना नमाज़ से पहले इनके मौलाना मौलवी जिस तरह भड़काते हैं, ये नहीं बता सकते कभी कि आप मुगलों की बात करिए कि आप पर अत्याचार हिंदुओं ने नहीं किया 1947 में, उससे बड़ा अत्याचार आपके ऊपर हुआ है मुगलों के शासनकाल में, जब ये जी, देश लास्ट में बदला यही गया। जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि मिशन 2024 और अपने राहुल गांधी जी को आगे कर, कि देखिए, मोदी मैं जी एक मोदी जी के सच्चाई, पीछे किसी एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दूँ, मैं भी खुद अपनी एक राजनीतिक दल चलाता हूँ, संगठन चलाता हूँ, लेकिन राष्ट्र और देश के अंदर घूम के हम एक चीज़ आपको बता दें कि 2024 में वापस मोदी जी आएँगे, उसके बाद 29 में योगी जी शासन सत्ता सँभालेंगे। अब किसी की ताकत नहीं, बेकार में कांग्रेस खोदती हो रही है, ये सब लोग घर जाके बैठ जाएँ, ज़रूरत नहीं है। जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, विकास की बात करेगा, समाज की बात करेगा, वो इस देश पे राज करेगा, ऐसे लोगों को हम लोगों ने निकाला कर दिया, देश निकाला देंगे। जी।